बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। उर्दू दी लैंग्वेज पर खुश आमदीद। मेरा नाम नादिया परवेज़ है। रब करीम के बाबरकत नाम से और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दुरूद व सलाम पेश करते हुए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और उर्दू दी लैंग्वेज के साथ साथ इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल को भी ज़रूर विज़िट करें। तो आज हम इंशा परदाजी में सबक नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और वो है किरदार निगारी, और ये इसका हमारा दूसरा सबक है। इससे पहले हमने मंजर निगारी की थी। तो जानते हैं किरदार निगारी किसे कहते हैं और इसका दूसरा नाम क्या है। जी बिल्कुल दुरुस्त, शख्सियत निगारी या किरदार निगारी। तो आज के सबक के चीदा नकात कुछ यूँ हैं। किरदार किसे कहते हैं, शख्सियत की तारीफ, किरदार निगारी से क्या मुराद है, किरदार निगारी के असूल, किरदार निगारी की खसूसियात, किरदार निगारी के हिस्से और सरगर्मियाँ भी हैं। आज का सबक हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है ताकि इसकी तवालियत की वजह से आप बोरियत का शिकार ना हो और इसको खुश उसलूबी के साथ समझ सकें। तो जानते हैं, इन तस्वीर को भी आप मद्देनज़र रखें। किरदार या शख्सियत से क्या मुराद है। किसी भी इंसान की जो खूबियाँ और ख़ामियाँ हैं उससे क्या बनता है, किरदार और शख्सियत बनती है। तो मज़ीद हम तफसील में जानेंगे कि ये खूबियाँ और ख़ामियाँ शख्सियत कैसे बनाती हैं। तो ये किरदार या शख्सियत की तारीफ़ हम कुछ इन अल्फाज में कर सकते हैं। शख्सियत फ़र्द के ज़हनी, जिस्मानी, शख्सी बर्ताव, रवैयों और औसाफ़ के मजमूए का नाम है। अब हमारे सामने कायद-ए-आज़म का नाम आते ही क्या आता है, मुखलिस, मेहनती और अजीम लीडर। ऐसा अब ये देखिए, लफ्ज़ शख्सियत की वजाहत, ये इंसान के ज़ाहरी और बातिनी सिफ़ात, नज़रियात, इख़लाक़ी इक़दार, अफ़ाल और अमाल से भी मंसूब है और इसके साथ ही इंसान के जो जज्बात हैं वो भी इसकी मुकम्मल अक्कासी करते हैं। जिसमें किसी शख्सियत की खूबियों और ख़ामियों की झलक दिखाकर इसके किरदार को तश्कील दिया जाए, ये सब किरदार निगारी की तारीफ़ के ज़मन में आता है और इसको हम शख्सियत निगारी भी कहते हैं। ये इसका दूसरा नाम है। किसी भी शख्सियत के जब हम किरदार पर बात करते हैं या उस पर नज़र डालते हैं या उसकी अक्कासी करते हैं, अल्फाज़े दीगर में हम इसको क्या कहते हैं, किरदार निगारी। शख्सियत की अक्कासी को हम क्या कहते हैं, किरदार निगारी। यकीनन आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह होगी। आज का सबक नहायत ही खूबसूरत है और जो हमारा तमाम ज़िंदगी में साथ देता है। अब हम जानेंगे कि जो किसी भी ज़ुबान में जो अदबी तहरीरें हैं उसमें किरदार निगारी की क्या अहमियत है और क्या तारीफ़ है। तो किसी भी कहानी, ड्रामा या नज़म के किरदार की मजमूई सिफ़ात की अक्कासी अपने अल्फाज में करना क्या कहलाता है, किरदार निगारी। अब जैसे बहुत मशहूर किरदार हैं, जैसे तलकीन शाह जो कि इशफाक साहब का रेडियो का एक मशहूर किरदार था। इसी तरह मिस्टर जेडी, जो कि हमारे बचपन के दौर में मिस्टर जेडी का किरदार पीटीवी पे बहुत मशहूर था। उर्दू अदब का तकरीबन 100 साल पुराना मशहूर किरदार जो कि इम्तियाज़ अली ताज का था, जो आज भी हमारी उर्दू कुतब में पढ़ाया जाता है और इसकी आज भी धूम है, चचा छक्कन। बिल्कुल दुरुस्त। तो अब हम जानेंगे कि ये तमाम किरदार, इनके क्या असूल हैं इनकी किरदार निगारी के हवाले से। तो कहानी को तवज्जो के साथ पढ़ना, किरदार की खूबियाँ और ख़ामियाँ वाज़ेह करना, इसी तरह उसके ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पे रोशनी डालना। अब किरदार निगारी की खसूसियात क्या हैं। किरदार का ज़ाहरी तौर तरीक़ा, किरदार की बातिनी सिफ़ात, किरदार की आदात व ख़साइल, किरदार का अंदाज़े बयां व मिजाज, किरदार की हरकत व सकनात, ये तमाम किरदार की खसूसियात में आती हैं और इससे किरदार निगारी को तरतीब दिया जाता है। यानी वो क्या हरकतें कर रहा है, उसका मिजाज कैसा है, गुस्से वाला है, धीमा है, कैसा है, ये तमाम उसकी खसूसियात में आते हैं। अब जानेंगे कि किरदार निगारी के हिस्से कितने हैं और इसमें है तारुफ़ है इसका, खूबियाँ, ख़ामियाँ, बार बार ये चीज़ आएगी और फिर आपकी ज़ाती राय आएगी जब आप कोई किरदार वाज़ेह करेंगे। इस तरह हम किरदार निगारी और उसको
کو جانچنے کا معیار کیا ہے یہ ہم جانیں گے۔ کردار نگاری کی اہمیت، یہ ایک خاص اس میں جاننا ضروری ہے کردار نگاری کو تحریر کرنے سے پہلے۔ کہانی ہو یا حقیقت ہو، اس میں بیان کردہ واقعات کو مکمل طور پر سمجھنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کے کردار سے مکمل شناسائی نہ ہو، یعنی کہ کردار کو جاننا سب سے ضروری ہے، اور اس کے جو واقعات ہیں اور یہ کردار کیسے وقت کے ساتھ ڈیولپ ہوا۔ تو امید ہے آپ کو اس کی اہمیت بھی سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ جان گئے ہوں گے کہ کوئی کردار وقت کے ساتھ کیسے بدلتا ہے، اس کے لیے واقعات کیوں اہم ہیں۔